तो हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर मैं चाहूँ कि मैं ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को ऐड करा दूं किसी इंटीजर वैल्यू से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। जैसे मैं एफ एल डी कर रहा था, ठीक है। एफ एल डी से क्या हो रहा था, एफ एल डी और वैल्यू 1, इससे क्या हो रहा था कि ये 2.2 लोड हो रही थी हमारे स्टैक के अंदर। अब मैं चाह रहा हूँ कि इंटीजर वैल्यू भी मैं इसी स्टैक के अंदर लोड कर दूँ, तो उसके लिए मुझे एफ एल डी की बजाय एफ आई एल डी करना पड़ेगा, यानी कि फ्लोटिंग का जो ये हमारे पास लोड हो रहा है, लेकिन इसके अंदर ये आई वैल्यू को आप लोड करेंगे फ्लोटिंग रजिस्टर के अंदर, और फिर आप ऐड सब जो भी करवाना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। तो मैं ये कर देता हूँ एफ आई एल डी, ठीक है। यहाँ मैं सपोज दे देता हूँ, आप समझ लें, डेटा कीवर्ड टाइप का, और इसकी है वैल्यू 2, ठीक है। अब ये डी वर्ड और रियल 4 ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। कैसे, वैल्यू रियल 4, यहाँ पे मैं कोई फ्लोटिंग वैल्यू दे देता हूँ 2.2। अब मैं क्या कहता हूँ एफ आई एल डी, इससे क्या होगा, फ्लोटिंग रजिस्टर के अंदर, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट स्टैक के अंदर हमारे पास डी वर्ड की इंटीजर वैल्यू चली जाएगी। कैसे, नंबर 1 मैंने इसके अंदर ऐड किया, मैंने क्या किया, अच्छा अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास ये वैल्यू तो चली गई, मैं इसको कह देता हूँ कॉल पहले। तो मैं यहाँ तक रन करके देखता हूँ, ऐड वगैरह की बात में आती है। ये देखिए इसने ये 2 वैल्यू यहाँ पे स्टोर करा दी, 2, ठीक है। जब ये 2 वैल्यू यहाँ पे आ गई, तो अब मैं ये करता हूँ कि मेरे पास ये वैल्यू है, इसको मैं इस 2 में ऐड करके देखता हूँ कि ऐड ऑपरेशन इसके रियल के दरमियान और डी वर्ड के दरमियान होगा कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा, एफ एड एड वैल्यू 1। एफ एड क्या कर रहा था, हमारे पास स्टैक के अंदर जो भी जीरो इंडेक्स के ऊपर वैल्यू थी, यानी कि यहाँ पे जो भी वैल्यू थी जीरो पे, उसके अंदर ऐड करवा देगा इस रजिस्टर को, ठीक है। इसमें क्या है 2.2, और पहले से जीरो इंडेक्स पे क्या है हमारे पास 2, एक सेकेंड, जीरो इंडेक्स पे 2 है, और 2 और 2.2 जब ऐड होगा, तो अब हमारे पास स्टैक जीरो के ऊपर क्या चीज़ आएगी, मुझे कोई बता सकता है। अगर मैं कॉल इस लाइन के ऊपर कॉल शो एफ पी यू स्टैक करूँ, तो मुझे कोई बता सकता है कि अब स्टैक जीरो के ऊपर क्या वैल्यू होगी। हमारे पास स्टैक जीरो के ऊपर आप लोग सवाल क्या पूछा था, रिपीट करें। हाँ, मैंने सवाल ये पूछा है कि एफ आई एल डी से मैंने इंटीजर वैल्यू को लोड करवा दिया अपने स्टैक के अंदर, जो कि नंबर 1 में है 2, ठीक है। ये 2 स्टोर हो गई, अभी हमने देखा भी। और कॉल शो एफ पी यू स्टैक से क्या किया, शो एफ पी यू स्टैक से उसने दिखा भी दिया कि भाई ये 2 वैल्यू हमारे पास स्टोर है, जबकि ये हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर है, ये फ्लोटिंग पॉइंट स्टैक है, फिर भी इसमें ये एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करा दी। अब एफ एड से हमने क्या किया, वैल्यू 1 यानी कि 2.2 को ऐड किया। तो एफ एड क्या करता है कि स्टैक जीरो पे जो भी वैल्यू है उसमें ऐड करता है। तो जब ये ऐड किया, तो अब हमारे पास स्टैक जीरो पे क्या वैल्यू आएगी। मेरे ख्याल से अगर डेटा टाइप सेम होगी तो हो जाएगा ऐड। डेटा टाइप ये ऐड तो हो ही जाएगा, ठीक है, लेकिन होगा क्या, ये आएगी वैल्यू 4.2। तो कुछ स्टूडेंट्स ने पिछले दूसरे सेक्शन में मुझसे पूछा था कि सर ये हम सिर्फ ऐड जब कर रहे हैं तो 2 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं, अगर हम चाहें तो क्या हम एक फ्लोटिंग पॉइंट और एक इंटीजर वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि बिल्कुल कर सकते हैं। आप जैसे एफ एल डी से इसको लोड करवा रहे थे, आप लोड करवा दें एफ आई एल डी से इंटीजर वैल्यू को, और फिर आप जब एफ ऐड करेंगे तो आगे पहले इंटीजर वैल्यू हो या फ्लोटिंग वैल्यू हो, वो उसको ऐड कर देगा, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट था। अच्छा, मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स सिर्फ 5 स्टूडेंट्स हैं हमारी क्लास में। अगर आप लोग नमाज ब्रेक लेना चाह रहे हैं तो पहले हम नमाज ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी 2 बजे हम कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इतने कॉन्सेप्ट नहीं है, एक दो ही चीज़ें हैं, उसको हम डिस्कस करके
फिर लैब को वाइंड अप कर लेंगे, लैब टास्क एक्सप्लेन हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी आप अगर चाह रहे हैं आप लोग, तो आप 1 बज रहा है, तो आप लोग नमाज ब्रेक ले लें, ठीक है, और 2 बजे फिर आप लोग दोबारा से ज्वाइन हो जाएं, या 2:10 पे आप लोग दोबारा ज्वाइन हो जाएं, 2:10 पे दोबारा रिज्वाइन हो जाएं नमाज के बाद।